गाइस, मैं हूँ राखी और मैं आप लोग को पढ़ाने के लिए जा रही हूँ सेंटेंस। सेंटेंस हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी होता है और सेंटेंस है क्या जिसे हमें जानना इतना ज़रूरी है। तो चलिए हम सेंटेंस के बारे में जानते हैं। सेंटेंस वह होता है जो दो या दो से अधिक वर्ड को मिलने से सेंटेंस बनता है या जिसका कोई अर्थ या मतलब निकलता है तो वो सेंटेंस होता है। जैसे कि मान लीजिए राम आम खाता है। ठीक है, ये एक सेंटेंस बन गया। जैसे आम राम खाता है, ये कोई सेंटेंस बना नहीं ना। तो इसीलिए हमें सेंटेंस जानना भी ज़रूरी होता है। तो चलिए हम देखते हैं कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस होता है, इम्परेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। असर्टिव सेंटेंस वैसे वाक्य जिससे किसी कार्य के बारे में कुछ पता चलता है तो उससे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस जैसे हो गया भावना, घटना या कार्यक्रम, उसे असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमेशा असर्टिव सेंटेंस में फुल स्टॉप से समाप्त होते हैं, उससे हम असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे। या नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। जैसे देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव में हम देखेंगे मुझे कार पसंद है, और उसके बाद हम देखेंगे हम भारत में रहते हैं। ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। और नेगेटिव सेंटेंस भी देखिए। नेगेटिव सेंटेंस में हम देखेंगे मुझे घर नहीं जाना है, तो ये हो गया नेगेटिव हो गया। सेंटेंस में नहीं बोलना नेगेटिव हो गया। मुझे रात में नहीं दिखता, इससे नेगेटिव हो गया। उसे रात में नहीं दिखता है तो नेगेटिव हो गया। ठीक है। इसमें और एक होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें हमें पूछा जाता है, हमें क्वेश्चन किया जाता है, या हम किसी को क्वेश्चन करते हैं तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम जैसे देखेंगे क्या तुम उसे जानते हो, आप कैसे हैं। ये हो गया क्वेश्चन करना या किसी से पूछना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें हम एडवाइस देते हैं किसी को, या रिक्वेस्ट करते हैं, या फिर सजेशन देते हैं, तो हम उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी को बोलेंगे कि मुझे वह काम करना है, या तुम्हें वो काम करना है। आप सजेशन भी दे रहे हैं, रिक्वेस्ट भी बोल रहे हैं, और एडवाइस भी दे रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। और नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एक ये देखिए सिंबल होता है। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिनका मुख्य भाव आश्चर्य, दुख, घृणा आदि हो उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि हो ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में डालेंगे। तो चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल। अरे कितनी काली रात है, तो ये भावुक टाइप से बात हो गया। कितना सुंदर बगीचा है, हो गया। तो दूसरा हम देखेंगे हाउ, व्हाट, हुर्रे। ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य जिससे आशीर्वाद, प्रार्थना करने का भाव हो, उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे हम किसी को विश करते हैं, या किसी से प्रे करते हैं, या फिर किसी को ब्लेस देते हैं, तो हम उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस में बोलेंगे। ठीक है, ये सब सारा सेंटेंस क्यों ज़रूरी है, तो आज हमने ये पढ़ा
और भी जानने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें।